Then hello everyone, this is the seventh lecture of the chapter Matter in Our Surrounding, class ninth, and this will be the last lecture of this chapter. क्योंकि ऑलरेडी इसमें 6 लेक्चर हो गए हैं तो ज़्यादा इसको लंबा नहीं करना चाहते हैं और इस लेक्चर में पूरा इस चैप्टर को फिनिश कर ही दिया जाएगा। और जल्द ही 1-2 दिन के अंदर में एक 20 मिनट का आपका लेक्चर आएगा इस चैप्टर पर, और 20 मिनट में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते थे इस चैप्टर के रिगार्डिंग वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें हम डिस्कस करेंगे। बशर्ते आपको वो लेक्चर तब बेनिफिशियल होगा जब आप ये पूरा सातों के सातों लेक्चर कम्प्लीटली देख लेंगे। तो आप सातों लेक्चर आपको देखना है, फिर उसके बाद आराम से वो 20 मिनट का लेक्चर देख लेना कभी भी एग्ज़ाम टाइम या जब भी आपको मौका मिले कि ये चैप्टर आपके दिमाग से हटे जा रहा है, दिमाग से उतरे जा रहा है, तो वापस वो क्विक रिवीजन के लिए वो लेक्चर को आप वापस देख सकते हो। ठीक है, तो बिना वक्त को ज़ाया करते हुए हम लोग आगे अपने सेशन को बढ़ाते हैं। तो हम बता चुके थे कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज़ों को, और उसको हम अलग अलग नाम देते थे, जैसे कि सॉलिडिफिकेशन बोले थे, सब्लिमेशन बोले थे, डिपोजिशन बोले थे, वेपोराइजेशन बोले थे, कंडेंसेशन बोले थे, है ना। ऐसे करके 6 नाम दिए थे। बोले थे सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो क्या बोलेंगे, लिक्विड से गैस बनेगा तो क्या बनेंगे, गैस से सॉलिड बनेगा उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि इस पर हम फोकस नहीं करेंगे। अगर फोकस करेंगे तो इस लेक्चर में कंप्लीट पूरा चीज़ नहीं हो पाएगा, तो वो आप पिछला लेक्चर में जाकर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हमने बताया था डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए। अगर आपके पास मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, तो 273.15 को चाहो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, एग्जैक्ट डेटा अगर कहे तब 15 लिखना है, नहीं तो 273 अप्रोक्सीमेशन में हम लिख सकते हैं। 0 डिग्री, अगर डिग्री सेल्सियस आपके पास है उसको केल्विन में बदलना है तो आप क्या करोगे, अगर डिग्री सेल्सियस है आपको क्या में बदलना है, केल्विन में बदलना है, तो +273 करेंगे। अगर डिग्री सेल्सियस के अगर केल्विन आपके पास है, अगर आपके पास केल्विन है और उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो -273 करेंगे। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ देखिए केल्विन है, यहाँ पर क्या है, केल्विन है, तो इसको 273 क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना, 27 डिग्री सेल्सियस माइनस कर दिए। यहाँ भी 273 माइनस कर देंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस प्लस कर देंगे 273, यहाँ पर भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 223, ये हमारा 373 आ जाएगा। और इसको भी ऐड करेंगे तो जो भी आए, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 7 5 12 आ जाएगा, और 2 2 4 आएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमारा केल्विन में आ गया, ये भी हमारा केल्विन में आ गया। आप देख रहे हो इजीली कन्वर्ट कर दिए डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, और केल्विन से क्या में कन्वर्ट कर दिए, डिग्री सेल्सियस में। अब आते हैं हम आगे। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट। रिमेन्स कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों होता है भाई, जिसको लैटेंट हीट कहते थे हम, लैटेंट हीट, बिकॉज इट्स एनर्जी इज यूज इन द चेंजेस ऑफ द फॉर्म ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर, यानी कि मैटर के स्टेट को चेंज करने में, मैटर के स्टेट को चेंज करने में दिस एनर्जी विल बी कंज्यूम, दिस एनर्जी विल बी कंज्यूम, यानी कि इसीलिए वो एनर्जी क्या हो रहा था, हमको दिख नहीं रहा था, इसलिए हम इसको लैटेंट हीट बोले थे। डैट इज गुप्त उष्मा, छिपी हुई उष्मा, है ना। तो लैटेंट हीट आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बारे में भी डिस्कस अगर करना है कि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, तो आप फिर से जाके वापस आप चौथी या पाँचवीं लेक्चर में आपको लैटेंट हीट के बारे में बताया होगा, चौथी पाँचवीं नहीं, छठी लेक्चर में आपको दिया होगा व्हाट डू यू मीन बाय लैटेंट हीट, वहाँ पर डिटेल में बताया गया होगा कि कोई कभी किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो हीट तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं होता है, क्यों, उसके पीछे का रीज़न दिया हुआ था। अब चलिए इवोपरेशन पर आते हैं। इवोपरेशन क्या होता है, तो इवोपरेशन सिंपल सा बात क्या है कि किसी भी लिक्विड को गैस में बदलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ द मैटर, है ना। मैटर को स्टेट चेंज करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ी, क्या आपको जरूरत पड़ी मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए, तो आपको प्रेशर की जरूरत पड़ सकती है या तो आपको टेम्परेचर की जरूरत पड़ सकती है। कैन यू Can you quote some examples from the everyday life where the changes of the state of the liquid or the vapor takes place without a liquid reaching the boiling point? Water, when left uncovered, slowly changes into the vapor. करा है कि अगर वाटर को आप क्या करते हैं, किसी चीज़ से कवर नहीं करते हो नॉर्मली और उसको हीट देते हो, तो स्लोली स्लोली क्या हो जाता है, वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच के वापस वो क्या में बदल जाता है, वेपर में बदल जाता है। चेंज इनटू द वेपर, वेपर मतलब क्या होता है, वेपर का मतलब होता है भाप,
है ना। भाप जानते हो ना, विक्स वेपोरा का भाप आप लेते हो, यानी कि जब लिक्विड आप वापस क्या में बदल जाए, गैस में बदल जाए, है ना। यही गैस जो होता है ऊपर उड़ने लगता है, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो पार्टिकल्स इसका मोशन क्या करते रहते हैं, फ्रीली हो करने लगते हैं मोशन, क्योंकि मतलब यहाँ पर स्पेस ज़्यादा हो जाता है। अब स्पेस ज़्यादा हो गया तो मोशन करेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी हल्का हो जाता है, एक दूर दूर हो गया तो हल्का हो गया, हवा से हल्की हो जाती है कौन, वेपर, इसलिए हवा से हल्की होती है तो ऊपर की ओर जाती है। वेट क्लॉथेस ड्राई अप, जो वेट क्लॉथेस है, भीगी हुई कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। व्हाट हैपेंस टू द वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल, क्या होता होगा वाटर के साथ ऊपर के दो एग्जाम्पल में। तो दोनों एग्जाम्पल में क्या होता होगा भाई, इवोपरेशन होता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका इवोपरेशन हो रहा है। कपड़े भी आपके सूख रहे हैं, कैसे, इवोपरेशन से सूख रहे हैं। We know that particles of the matter are always moving and are never at rest। आपको पता होना चाहिए कि मैटर का पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहता है, कभी भी रेस्ट नहीं करता। सॉलिड भी पार्टिकल से बने होते हैं, इनके भी पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। लिक्विड के भी पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं लेकिन मूव करते रहते हैं। गैस के पार्टिकल और दूर दूर होते हैं लेकिन ये थोड़ा और ज़्यादा मूव करते हैं, यानी जिनमें स्पेस ज़्यादा है वो ज़्यादा फ्रीली मूव करेगा। जैसे कि सॉलिड में स्पेस सबसे कम है तो कम फ्रीली मूव करेगा। सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स किस में मूव करेगा, गैस में मूव करेगा, क्योंकि इनके पास पर्याप्त जगह है मूव करने के लिए इनके पार्टिकल का। बट सॉलिड में क्या है, सॉलिड में स्पेस ही कम है तो कितना मूव करेगा, बस अपने जगह पर क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो इन सॉलिड पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट ऑन द सेम प्लेसेस, अपने ही जगह पर क्या करेगा, वो वाइब्रेट करेगा। बट इन लिक्विड एंड गैसियस केसेस द पार्टिकल्स विल फ्रीली मूव, इसके लिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। are always moving and are never rest at given temperature in any gas, liquid or solid, there are the particles with a different amount of the kinetic energy। यानी काइनेटिक एनर्जी का सब खेला यहाँ पर है। in the cases of the liquid a small fraction of the particles of the surface having the higher kinetic energy is available to break away from the forces of the attraction। यानी कि जो एनर्जी आप देते हो, हीट, जो हीट आप दे रहे थे आइस को मेल्ट करने में, या तो वाटर को बॉयल करके आप वेपर बना रहे थे तो कुछ समय तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था। आप कहते थे कि लैटेंट हीट है, लैटेंट हीट है ना, बोलते थे ना। तो कहाँ ये हीट चला जा रहा है, तो हीट चला जा रहा है इंटरमोलिकुलर जो पार्टिकल है उनके बीच के स्पेस जो है उसको बढ़ाने में। इंटरमोलिकुलर पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को ब्रेक डाउन करने में वो फोर्स लग जा रहा है ना। फिर से वापस हम बोलेंगे कि इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी बताया गया है, तो आप पीछे जाकर लेक्चर देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो। At given temperature, any gas or liquid or the solid of the particles of the different amount of the kinetic energy, in the case of liquid of the small fraction of the particles of the surface having the higher kinetic energy, उनके पास kinetic energy क्या रहता है, higher रहता है, is able to break away from the force of the attraction to the particles and the gets the converted into the vapor। उसके बाद क्या में कन्वर्ट हो जाता है, तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। This phenomenon of the changes of the liquid into vapor and the any temperature below boiling point is called the evaporation। अब evaporation कहते किसको है, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है, तो आप यहाँ पर डेफिनेशन क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। दिस फेनोमेनन, यह घटना, चेंजेज इनटू लिक्विड, लिक्विड से क्या में बदलने की, लिक्विड से वेपर में बदलने के प्रोसेस को, ऑन द टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होना चाहिए, इज कॉल्ड द इवोपरेशन। इसको क्या बोलते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा इवोपरेशन का आपको डेफिनेशन याद रखना है। अब क्या क्या फैक्टर है, व्हाट फैक्टर विल अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ द इवोपरेशन, कौन कौन सा फैक्टर है जो इवोपरेशन के रेट को क्या करेगा, अफेक्ट कर सकता है। तो आप बोलोगे सर फैक्टर तो बहुत सारा हो सकता है इवोपरेशन के रेट को अफेक्ट करने का। पहला फैक्टर क्या हो सकता है सर, जब सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, जैसे एक कटोरा में पानी रख दिए आप, एक गिलास में पानी रख दिए और एक कटोरा में पानी रख दिए, तो सर जल्दी वेपराइज कौन होगा सर, धूप में रखेंगे तो सर कटोरा वाला जल्दी होगा, गिलास वाला कम होगा। तो देखो ना एरिया को बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर हम कहेंगे कि बताओ अगर हवा तेज़ चल रहा है, एक धूप नहीं निकला है हवा तेज़ चल रहा है, और एक है कि धूप नहीं निकला लेकिन हवा भी कम चल रहा है, माने एक केस, दोनों केसेस में है कि धूप नहीं निकला है लेकिन एक केसेस में कि हवा तेज चल रहा है, एक में कि हवा कम चल रहा है। मतलब कपड़े किस में ज़्यादा सूखेंगे, तो तुम कहोगे सर हवा जिसमें तेज चल रहा है। इसीलिए तो ठंड के मौसम में कपड़े क्या करते हैं, रूम में डालकर और फैन चला देते हैं। तो एयर की स्पीड पर क्या करता है, रेट ऑफ इवोपरेशन मैटर करता है। अगर स्पीड ऑफ एयर इज मैक्सिमम द रेट ऑफ इवोपरेशन आल्सो विल बी मैक्सिमम। और इवोपरेशन का रेट किस पर डिपेंड कर सकता है,
बताओ इवोपरेशन का रेट किस पर डिपेंड कर सकता है। तो बहुत सारे और फैक्टर होंगे जो आपको बताया जाएगा कि इवोपरेशन का रेट और किस पर डिपेंड करता है। यहाँ तक कलर पर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ इवोपरेशन, है ना, क्योंकि ब्लैक चीज़ों में जल्दी हीट एब्जॉर्ब हो जाता है तो इवोपरेशन ज़्यादा होता है, वाइट में कम होता है इसलिए कम इवोपरेशन होगा, है ना। साथ ही साथ इसका एक्सपेरिमेंट भी आपको कराएंगे, और साथ ही साथ ये ब्लैक कपड़ा क्यों पहनते हैं ठंड के मौसम में ज़्यादातर, और गर्मी में ब्लैक क्यों हम इसको नहीं पहनना चाहते हैं, और वाइट ही क्यों यूज़ करते हैं या कॉटन क्लॉथ ही यूज़ क्यों करते हैं गर्मी के सीज़न में, यानी समर वेकेशंस में। हाँ हाँ हाँ, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको। आई थिंक आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए पानी का घूंट ले लेते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहेंगे लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। इसको एक्टिविटी की हेल्प से आप, इसको मदद से आप समझिए। 5 ml आपको क्या लेना है, 5 ml आपको वाटर लेना है टेक्स्ट ट्यूब में, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इस टेक्स्ट ट्यूब में फिर कीप इन द विंडो, विंडो के पास रखना है, अंडर अ फैन के पास। उसके बाद करना है ओपन ए चाइना डिस्क और द ओपन द विंडो ऑफ द अंडर अ फैन, टेक अ 5 ml। ये आपको बता देते हैं मैं ऐसे ही आपको। Just keep inside the cupboard or as a shelf in the class. Record the observation. Record the time taken by the day, evaporation of the process above the case. Repeat the above step of the activity in the rainy days or record your observation. अब गौर करना कि रेनी डे में क्या होता है। जो रेनी डे होता है तो रेनी डे में इवोपरेशन जो होता है, इवोपरेशन का जो होता है, इवोपरेशन का जो रेट होता है वो डाउन हो जाता है। बट इन समर सीजन क्या होता है, समर सीजन होता है इवोपरेशन का रेट ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रेनी सीजन होता है उसमें कुछ वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ऑलरेडी वो एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। तो पहले थोड़ा मोड़ा धूप निकले गया तो ऑलरेडी जो भी चीज़ होगा तो पहले वो इवोपरेट होगा, है ना, पहले उसका होगा कि काम तमाम होगा, तब तो नीचे होगा। यानी ऑलरेडी हवा में क्या है, मॉइस्चर है, ऑलरेडी हवा में क्या है, मॉइस्चर है, इसलिए रेट ऑफ इवोपरेशन रेनी सीजन में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। या विंटर सीजन में या शीत के मौसम जिसमें जिस समय में ऐसे थोड़े थोड़े पार्टिकल्स नहीं, पानी के बूंदे निकलते हैं जिसको फॉग वगैरह बोलते हैं, फॉग वाले सीजन में क्या होते हैं, रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होते हैं, डाउन कर जाते हैं। बट यही अगर समर सीजन है तो उसमें रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएंगे, अप हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में वाटर के ड्रॉपलेट्स नहीं है, और ऑलरेडी एटमॉस्फेयर हमारा कैसा है, ड्राई है। तो ड्राई एटमॉस्फेयर में रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ बताया जा रहा है। अब आगे देखते हैं। फिर यू मस्ट ऑब्जर्व द रेट ऑफ द इवोपरेशन इंक्रीजेज विद द सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया को हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या करेगा, तो बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ेगा। अभी कटोरी वाला एग्जांपल दिए, यानी वेलोसिटी ऑफ स्पीड पर इवोपरेशन का रेट बढ़ता है कि नहीं, तो बताइए। हाँ बिल्कुल डिपेंड करता है। तो पहला यहाँ पर हमारा हो गया, यानी स्पीड ऑफ द एयर। दूसरा पॉइंट हुआ कि इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो एग्जाम्पल दे रखा है सरफेस एरिया के, कटोरा में रखी है कोई चीज़ और आप थाली में रखी है, तो थाली वाला जल्दी इवोपरेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो भी रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ेगा। दोनों पानी रखे हम, दोनों सेम कटोरा सेम पानी, एकदम अमाउंट इक्वल होना चाहिए पानी का, और दोनों मतलब गैस पर रखे हैं दोनों साइड पर, एक साइड थोड़ा फ्लेम ज़्यादा कर दिए, एक साइड थोड़ा फ्लेम कम कर दिए। बताइए इवोपरेशन जल्दी किस में होगा। आप बिल्कुल से कहे कि ये छोटा सा सवाल कौन नहीं बताएगा। जिसमें गैस मतलब जिसमें फ्लेम ज़्यादा है उसमें रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा होगा। तो यानी इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या करेगा, बढ़ेगा, उसका भी रेट बढ़ेगा। उसके बाद है कि डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी को आप डिक्रीज करेंगे, ह्यूमिडिटी मतलब कि एटमॉस्फेयर में अगर पानी की थोड़ा बूंदे हैं, थोड़ा मॉइस्चराइजर है, मॉइस्चर है, ठीक ना, उससे अगर कम हो रहा है तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तब रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि रेट ऑफ इवोपरेशन कहाँ बढ़ेगा, तो ह्यूमिडिटी को आप डिक्रीज करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ये सब आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछ जाता है विच फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द इवोपरेशन, यानी विच फैक्टर डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ इवोपरेशन। तो बता दिया जाएगा। ये पूरा पढ़िए। अमाउंट ऑफ द वेपर ऑफ द प्रेजेंट इन द एयर दैट एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर, यानी कि ऑलरेडी एयर उसमें
एयर में ऑलरेडी वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स हैं, तो और ज़्यादा एयर कितने वाटर के ड्रॉपलेट्स होल्ड कर सकता है? अब ज़्यादा नहीं कर सकता, इसलिए क्या होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। तो ह्यूमिडिटी आप घटाओगे तभी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। एक और है कॉमन ऑब्जर्वेशन, द क्लॉथेस ड्राई फास्टर ऑफ द विंडी सीजन, वाइंडी सीजन, यानी कि जब ऐसा मौसम होता है जिसमें हवा तेज चलती रहती है, उस सीजन में क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपको बताएं कि एयर के स्पीड के अनुसार क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, यानी वाइंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। हाउ डज इवोपरेशन काउजिंग कूलिंग? अब इवोपरेशन के बाद कूलिंग क्यों फील होता है बताइए। तो पहला जो रीज़न है कि जैसे कोई चीज़ का इवोपरेशन हो रहा है किसी चीज़ में से, जैसे इसमें हम आइस डाल दिए हैं, तो आइस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मेल्ट करेगा। या किसी चीज़ में अगर हाथ पर आप कुछ डाल दिया ऐसा चीज़, ईथर वगैरह, तो सीधे क्या हो जाएगा, वेपर बनेगा। तो ये स्टेट को चेंज करने के लिए, स्टेट को चेंज करने के लिए, स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं, सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है, यहाँ लिक्विड से गैस में बदल रहा है, तो स्टेट को चेंज करने के लिए कुछ एनर्जी लिया होगा, कुछ हीट लिया होगा। क्योंकि स्टेट को चेंज करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, हीट ज़रूरत पड़ता है। तो हीट कहाँ से लेता है, तो हीट लेता है हमारे बॉडी से, हीट गेन कर लेता है। जिस वजह से अगर हाथ में अगर बर्फ़ रखते हैं, हाथ में अगर बर्फ़ रखते हैं, तो आप फील करोगे, आप क्या फील करोगे कि बहुत ज़्यादा कूलिंग फील होता है हाथ में बर्फ़ रखने के बाद, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑलरेडी वह जो टेम्परेचर है हमारे बॉडी से, वो गेन करके और वो उसको मेल्ट कराने में हेल्प कर रहा है, हाथ में का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर यूज़ करके। इसलिए ठंडक हमको महसूस होता है। जब पसीना आपको निकलता है, स्वेट निकलता है और वापस फ़ैन चलता है, वापस लाइन आ जाती है, फ़ैन चलता है, तो देखना फ़ैन चलने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा ठंडा फील होता है, कूलिंग फील होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पसीना जो है वाटर है। हम जानते हैं कि वाटर जो होता है इवोपरेट करता है कब, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, जब वाइंड का स्पीड बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो एयर का स्पीड बढ़ा कि नहीं, तो यहाँ पर इवोपरेशन होगा, बिल्कुल पसीने का इवोपरेशन होगा। तो जब पसीने का इवोपरेशन होगा, तो इवोपरेशन होने के लिए हीट कहाँ से पसीना लेगा, हीट कहाँ से लेगा पसीना, तो आपके बॉडी से लेगा। तो बॉडी से लेगा तो बॉडी का आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कूल डाउन होगा। बॉडी से ले रहा है टेम्परेचर, तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपको ठंडा फील होगा, सिंपल सी बात है। अब क्या कर रहा है कि वी शुड वियर द कॉटन क्लॉथेस इन द समर। समर सीजन में हम कैसा क्लॉथेस पहनते हैं, तो कॉटन क्लॉथेस पहनते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न ठीक वही है कि कॉटन क्लॉथेस के पास क्या होता है कि किसी चीज़ को ऑब्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा होती है, जिस वजह से हमको क्या होता है, गर्मी कम लगता है कॉटन क्लॉथेस में, पसीना जो होता है अब्जॉर्ब कर जाता है कॉटन क्लॉथेस में। बट वही नायलॉन्स के कपड़े में या बाकी पॉलिस्टर के कपड़े में उस समय क्या होता है, उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो वी शुड यूज़ द कॉटन क्लॉथेस इन द समर सीजन। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। What happen when you pour the some acetone nail polish, यानी नेल पॉलिश को आप अपने पाम पर डालते होगे तो आप गौर किए होगे बहुत बहुत ठंडा ठंडा पाम फील होता है सराउंडिंग द इवेपोरेशन। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, ये पाम कूल फील क्यों करता है, क्योंकि वहाँ से पाम से हीट ले लेता है, और हीट लेके वो जो एसीटोन है, वो एसीटोन क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है। क्योंकि वेपर बनने के लिए, स्टेट को चेंज करने के लिए, इस एसीटोन के स्टेट को चेंज करने के लिए इसको क्या चाहिए, हीट। तो हीट कहाँ से ले लिया, आपके हाथ से ले लिया, इस वजह से आपका हाथ ठंडा फील कर रहा है। After a hot sunny days, people they sprinkle the water on the roof or the open the ground, because the large latent heat of the absorb the vaporization of the water help in the cool in the surface. Can you cite some example of the life? हाँ देखिए, आप कभी गर्मी के दिन में आप देखिए छत पर आपको सोना होता होगा, तो पहले शाम को पानी छत पर स्प्रिंकल कर देते हैं, छीट देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी जब छीटेंगे तो पानी छीटने के बाद जो छत पर जो भी हीट अब्जॉर्ब है, तो ये पानी क्या करेगा, उस हीट को गेन कर लेगा, और यह गेन करके पानी जो हो जाएगा वेपराइज कर जाएगा। जब वेपराइज कर देगा तो साथ ही साथ इसका हीट भी क्या कर जाएगा, वेपराइज कर जाएगा। क्योंकि हीट ही तो इसको वेपराइज करने में हेल्प कर रहा है। पानी जब आप डाल रहे हो, पानी जब आप इस पर डाल रहे हो, फिर से देखना, पानी जब इस पर डाल रहे हो छत पर, तो छत पर पानी डाल रहे हो तो क्या हो रहा है, पानी को वेपराइज करने में कौन हेल्प कर रहा है, तो तुम कहोगे छत का सर हीट, छत का हीट।
तो पानी वेपराइज होते जाएगा, छत का हीट यूज़ करके वेपराइज होगा। तो छत का हीट यूज़ हो रहा है, तो छत का हीट क्या हो रहा है, कम ही हो रहा है ना, कम हो रहा है तो छत क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो आपके लिए अच्छा है ना, है कि नहीं अच्छा। क्लियर हो गया आपका। ड्यूरिंग द समर वी perspire from the more because of the mechanism of the body which to keep the cool. We noted that during the evaporation of the particles of the surface of the liquid gain energy from the surrounding of the body surface, the change into the vapor, the heat energy is equal to the latent heat. ये latent heat के बारे में फिर आपको बताया गया है यहाँ पर। वेपराइजेशन इज ऑब्जर्व फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल, कॉटन बीइंग द गुड ऑब्जर्वर। ये बता चुके हैं कि कॉटन कपड़ा क्यों पहनते हैं गर्मी के मौसम में, क्योंकि ये गुड ऑब्जर्वर होता है। ये हम आपको हाईलाइट कर देते हैं। वाई वी यूज द कॉटन क्लॉथेज इन द summer season because cotton clothes absorb too much heat in the compare of the nylon and the polyester clothes. The heat energy is equal to the latent heat। अरे आप यहाँ से टिक लगा लीजिए, है ना, अगर आंसर लिखना हो तो ऐसे थोड़ा सा मिला जुला के इसमें से लिख लीजिएगा कि वाई वी यूज द कॉटन क्लॉथेज इन द विंटर, नहीं इन द समर सीजन। चलिए यहाँ पर आपको हाईलाइट कर दिया। चलिए यही 3-4 लाइन लिख लीजिएगा, ऊपर का लाइन एक है आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इधर थोड़ा सा बचा हुआ है। अगला है कि वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट इन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग द आइस कोल्ड वाटर। यानी क्या होता है कि जब कभी फ्रीजर से पानी आप निकालते हो तो पानी निकालने के बाद जब पानी का बोतल बाहर रखते होगे तो पानी का बोतल कभी फूटा उटा नहीं है, शीशा उसका टूटा नहीं है, प्लास्टिक का बोतल फूटा नहीं है, फिर भी पानी के कुछ बूंदे क्या होते हैं उस ग्लास के बाहर आ जाते हैं। वाटर के ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं उस ग्लास के बाहर कुछ चिपक जाते हैं। तो आपको लगता है पानी तो बाहर नहीं था, कहीं नीचे पानी भींग भी जाता है, ऐसा पानी का टघार लग जाता है। क्या लग जाता है, टघार लग जाता है। तो ये तो पानी ऑलरेडी कैप इसका बंद है, इसका ऑलरेडी कैप बंद है, फिर कहाँ से पानी आ गया, फिर कहाँ से पानी आ गया। तो पानी क्या इसी में से आ गया, नहीं नहीं नहीं, ये पानी इसमें से नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी क्या था इसमें ठंडा चीज़ था, ऑलरेडी इसके पास क्या था ठंडा। तो इसके आसपास का टेम्परेचर कैसा हो गया, इसके आसपास का टेम्परेचर कैसा हो गया, तो इसके आसपास का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, आसपास का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। अब इसके आसपास में जो भी गैस है वो भी क्या हो जाएंगे, वो कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाएगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाएगा तो वापस से वाटर क्या में बदल जाएगा, ये वेपर क्या में बदल जाएगा, या एयर क्या में बदल जाएगा, एयर या वेपर क्या में बदल जाएगा, तो बन जाएगा लिक्विड में। और यही लिक्विड जो होता है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इसके आसपास में चिपक जाते हैं। तो ये बात क्लियर हुआ क्या, ये ड्रॉपलेट्स क्यों चिपकते हैं बाहर आके, क्योंकि यह वाटर का ड्रॉपलेट्स उस ग्लास में से नहीं आया है। ये वाटर का ड्रॉपलेट्स बाहर के जो एयर है वो ठंडा हो गया, कंडेंसेशन प्रोसेस हो गया है, और उस वजह से वो वापस वो एयर लिक्विड में बदल गया है, और लिक्विड में बदलने के बाद उस ड्रॉपलेट्स जो है वो ग्लास में आके चिपक गया है या बोतल में। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आप भी देख लीजिएगा, मैं एक बार इसको देख लेता हूँ कौन कौन क्वेश्चन है, बताया गया है कि नहीं। वाई डज द डिजर्ट कूलर तो बेटर ऑन द हॉट ड्राई डे, क्यों होता है ऐसा, हॉट ड्राई डे में बेटर क्यों होता है। हाउ डज द कीप द वाटर इन द अर्थ, तो मटका में क्यों रखा जाता है, मटके में पीछे रीज़न बताया था कि मटका में क्यों रखा जाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा क्या होता है मटके में छेद होते हैं, पानी बाहर निकलते हैं, फिर वेपराइज करते हैं, और वेपराइज करते हैं तो हीट कहाँ से लेते हैं, तो मटके के सरफेस से लेते हैं, और मटका का सरफेस धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, जिस वजह से अंदर का पानी भी ठंडा हो जाता है। पाम पर क्या एसीटोन डालते हैं तो क्यों ठंडा होता है, क्योंकि हमारा जो पेट्रोल या परफ्यूम भी डालते हैं तो क्यों ऐसा ठंडा ठंडा फील होता है, क्योंकि वो वेपराइज होने के लिए जो टेम्परेचर है हमारे बॉडी से ही गेन करता है, तो बॉडी से गेन करता है टेम्परेचर, तो बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन होता है, ठंडा होता है, तो ठंडा फील होता है। वाई आर वी एबल टू स्लीप द टी और द मिल्क फास्टर फ्रॉम द सॉसर रैदर देन अ कप, यानी कि कप के अलावा उस पानी अगर चाय को हम प्याले में पीते हैं तो ज़्यादा बेटर ठंडा क्यों होता है, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है बड़ा हो गया, सरफेस एरिया क्या हो गया बढ़ गया, तो बढ़ गया तो कूलिंग फास्टर हो जाएगा, और वेपराइजेशन जल्दी हो जाएगा, यानी गैस जल्दी वेपराइज कर जाएगा इसमें का जो हीट है, और बच जाएगा, ठंडा थोड़ा हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ द क्लॉथेस शुड बी द वियर इन द समर, समर में किस टाइप का क्लॉथ पहनोगे, तो आप पहनोगे कॉटन का बने क्लॉथ, वाइट कलर का पहनोगे क्लॉथ, थोड़ा लाइट कलर का पहनोगे, है ना, इस तरह का पहनोगे, तो आपका हो जाता है पूरा फिनिश ये चैप्टर का, इस चैप्टर का पूरा कहानी आपका हो जाता है फिनिश। अब क्या करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड हम क्या करेंगे कि 20 मिनट का ही रहेगा, 20 मिनट का रहेगा, वन शॉर्ट वीडियो इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो क्या पढ़े थे हम लोग, मैटर इज मेड ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर क्या होता है स्मॉल पार्टिकल से बना होता है,
मैटर के कितने स्टेट होते हैं, तो मैटर के टोटल होते हैं 5 स्टेट, बट आपको पढ़ना कितने हैं, 3 ही है, सॉलिड लिक्विड गैस। द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स बिटवीन द मैक्सिमम इन द सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स का मैक्सिमम होता है, इंटरमीडिएट इन लिक्विड, एंड गैस में सबसे कम होता है फोर्स, इंटरमोलिकुलर। स्पेस सबसे ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो गैस में होता है, और उसके बाद होता है लिक्विड में, और उसके बाद होता है सॉलिड में। स्पेस सबसे ज़्यादा होता है गैस में, फिर होता है लिक्विड में, फिर होता है सॉलिड में। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर दिया गया है, तो इसके बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो आपका हो जाता है यहाँ पर वीडियो फिनिश, यहाँ हो जाता है आपका वीडियो फिनिश। अब क्या करना है आपको, फिनिश। अब होता है कि अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर तो आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और लाइक का बटन दबा दीजिए, और वन शॉट का वेट करिए, वन शॉट जल्दी आएगा, इस चैप्टर के रिलेटेड आएगा ना, चैप्टर का रिलेटेड 20 मिनट का रहेगा वन शॉट, और हर चैप्टर का हम वन शॉट डाल देंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम रहे तो एग्ज़ाम के एक दिन ही पहले क्या करें आप, सिंपल सा 5 घंटे में क्या करें, 5 घंटे में पूरा साइंस रिवीजन, क्योंकि सब 20-20 मिनट का रहेगा, तो 5 घंटे पूरा रिवीजन, एक दिन पहले रिवीजन साइंस का, है ना, तो बहुत बेस्ट रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नए चैप्टर में, नए कॉन्सेप्ट के साथ, और फिर से डिटेल में पढ़ेंगे नए चैप्टर का। तब तक इसका वन शॉट हम रिलेटेड वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।